एक बार फिर से वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है राहुल वर्मा। आप देख रहे हैं हिमालयन पेट्रोल हेड। वीडियो का जो टाइटल है वो तो आपने देख लिया है, लेकिन पूरी कहानी आपको मैं समझाऊंगा कि मैंने ऐसा टाइटल क्यों डाला और क्या बात है। अब करते हैं ज़रा मुद्दे की बात। कहानी करते हैं स्टार्ट। यहाँ से देखो नंबर आ गया गाड़ी का 0040। तो ये 0040 मैंने अपनी पसंद का नंबर लिया है। इसके लिए मैंने अलग से पेमेंट की है बहुत सारी, ये नहीं बताऊंगा कितनी सारी, बट बहुत सारी की है अपनी पसंद का नंबर लेने के लिए, क्योंकि ये नंबर मुझे बहुत पसंद था इसलिए लिया है मैंने। और कहानी अब ये है कि यार ये बाइक मैंने ली है लॉन्ग टूर्स के लिए, ताकि मैं और स्टेट्स में जा सकूं और घूम सकूं और आपको भी घुमा सकूं। तो ये पर्पस था इस मोटरसाइकिल को लेने का। मैं यहाँ लोकल घूमने के लिए ये मैंने बाइक नहीं ली कि मैं गलियों में घूमूँ या आसपास घूमूँ, नहीं। उसके लिए तो मेरे लिए स्कूटी बहुत थी मेरे पास उस कामों के लिए। तो ये लिए हमने लॉन्ग टूरिंग के लिए। तो इसका जो नंबर आए हुए हो गए हैं आज 5 दिन कंप्लीट, और मोटरसाइकिल को आए हुए 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है। 13 तारीख को यानी कि 13 जनवरी को इस मोटरसाइकिल को 1 महीना पूरा हो गया था। अब इस 1 महीने में मैंने क्या क्या काम किए, मैंने अपने लिए जो मेरे सारे राइडिंग गियर्स थे वो लिए। इस 1 महीने में मैंने क्या क्या किया, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मेरी दिक्कत, जो मुझे दिक्कत आ रही है वो दिक्कत क्या आ रही है, इसलिए आपको पूरी कहानी मैं समझाता हूँ पहले। तो इस 1 महीने में पहले मैंने अपने पूरे राइडिंग गियर्स कंप्लीट किए। जो मुझे जैकेट चाहिए थी, ग्लव्स चाहिए थे, मेरे जो हेलमेट है, जो वटेवर जो मैं पहनता हूँ और यूज़ करता हूँ एज ए बाइकर, वो सब मैंने लिया। उसके बाद फिर मैंने इसका लगेज सिस्टम भी अभी अपग्रेड किया है। घर पे पड़ा सामान मैंने लगाया, इस पर नहीं है कुछ भी। जनरली लोग क्या करते हैं, ये हिमालयन 450 है। ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो टूरिंग के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और कंपनी ने इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है कि ये ऑफ रोडिंग और टूरिंग में जो यूज़र है इसका, जो इसका राइडर है, उसको बिल्कुल परेशानी ना हो, तो उसके तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। मैं बताता हूँ क्या क्या है कहानियाँ। पहले लोग क्या करते हैं, हिमालयन 450 लेके यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं एक टॉप बॉक्स। यहाँ पे लिखा हुआ मैक्स लोड 7 kg। तो इसके ऊपर एक टॉप प्लेट लगती है। टॉप प्लेट लगने के बाद इस पर टॉप बॉक्स लगता है जिसके अंदर सामान कैरी किया जाता है। टॉप बॉक्स लगने के बाद यहाँ साइड पे ये वाला जो फ्रेम है, इस फ्रेम के साथ में या फिर इस फ्रेम को निकाल के कई तरीके होते हैं वैसे तो, यहाँ पे लग जाते हैं पैनियर्स, जो साइड बॉक्स होते हैं जो इतने बाहर होते हैं। जहाँ मेरा हाथ है देखो, इतने बाहर आ जाते हैं। तो दोनों तरफ इधर भी और इधर भी पैनियर्स लग जाते हैं। यहाँ लग जाता है टॉप बॉक्स, यहाँ लग जाता है एक टैंक पैड। और ये वाले जो फ्रेम है, ये साइड वाला जो फ्रेम है, ये देखो इसमें ये बना रखा है और ये भी बने हुए हैं, ये भी बने हुए हैं। तो ये वाला जो फ्रेम है साइड का, यहाँ पे हमारे फ्यूल टैंक के बैग्स लगते हैं, छोटे छोटे बैग्स होते हैं सामान रखने के लिए। मैं इस पर टॉप बॉक्स नहीं लगाऊंगा, ना ही मैं इस पर पैनियर्स लगाऊंगा। मैं इस पर टैंक बैग लगाऊंगा अपने लगेज के लिए। इस पर एक बैग है मैंने ख़रीदा है, 2 बैग्स हैं बेसिकली। वो बैग यहाँ पे रख के उनको माउंट करूँगा बंजी कॉर्ड से। तो मैंने ये वाला काम किया है इन 1 महीने में। जो मैंने आपको बताया कि राइडिंग गियर्स ख़रीदे और मैंने अपने लगेज सिस्टम को अपग्रेड किया, ये सब काम मैंने करवाए। अब बात करते हैं मेरी दिक्कत की कि मुझे दिक्कत क्या आ रही है। मैं सोच रहा था कि जो काम मैंने 1 महीने में किया ना, ये मैं 10-15 दिन में भी कर सकता था, लेकिन उसके साथ साथ एक दिक्कत साथ साथ चल रही थी। उस दिक्कत की वजह से मेरे को लॉन्ग टूरिंग में अब थोड़ा डिले हो रहा है। मैं जल्दी कर जाना चाहता था कि मेरी टूरिंग जल्दी स्टार्ट हो, लेकिन उसमें डिले आ रहा है। और वो डिले आने का रीज़न ये है, इसके टायर्स। बेसिकली टायर्स नहीं है, व्हील्स हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो जो दिक्कत मुझे आ रही है वो व्हील्स की वजह से आ रही है। जो व्हील्स है, ये वाला पहिया जो होता है, दोनों, आगे वाला भी और पीछे वाला भी, दिक्कत ये आ रही है कि इसके जो दोनों व्हील्स हैं बाइक के, वो ट्यूबलेस नहीं है। यानी कि इसके जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस हैं। रुको, ऐसे करके समझ में नहीं आएगा आपको, शायद कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मैं यहाँ चल के ही बताता हूँ आपको। जो इसका रिम है, गाड़ी का रिम, स्पोक व्हील्स, ये जो तारें लगी हुई हैं ये इनको कहते हैं स्पोक। और जो ये पूरा व्हील है, ठीक है, इस व्हील के ऊपर लगा हुआ ये टायर। तो ये वाला जो टायर है ये है ट्यूबलेस, लेकिन जो ये व्हील्स हैं ये ट्यूबलेस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस टायर के अंदर ट्यूब डली हुई है। आपने सही सुना, इसके अंदर ट्यूब डली हुई है। अब सपोज़ करो मैं किसी लॉन्ग राइड पे निकल जाऊँ दूर, 300-400 किलोमीटर दूर, क्योंकि मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ अभी 300 किलोमीटर मेरे को जाने का मेरा प्रोग्राम है फ़िलहाल, कि 300 किलोमीटर मैं दूर जाऊँ ऊपर पहाड़ों पे।
अब सपोज़ करो मैं अभी 100 किलोमीटर चला और मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ट्यूब डली हुई है। अब ट्यूब का भरोसा तो है नहीं कोई, कभी भी इसमें कील लग जाएगी और एकदम से हवा निकल जाएगी। ट्यूबलेस टायर होता अगर, तो अगर उसमें कील भी लग जाती है तो टायर चलता रहता है कुछ दूर, एकदम से फ्लैट नहीं होता। लेकिन ट्यूब वाला टायर हमेशा एकदम से फ्लैट हो जाता है, वहीं कहीं गाड़ी रुक जाती है। इस गाड़ी का वज़न ऑलमोस्ट 200 किलो है, और अगर इसके ऊपर लगेज भी लगा हुआ है ना, तो इसका वेट 200 से ऊपर चला जाता है। उस केस में अगर ये इसका टायर फ्लैट हो गया तो ये गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो जाएगी। हालांकि मैंने RSA ले रखा है, लेकिन RSA भी कोई 5 मिनट में तो आता नहीं है, RSA आने को भी टाइम लगता है। रोड साइड असिस्टेंस, उसमें भी टाइम लगता है आने में। तो RSA के भरोसे मैं कब तक बैठा रहूँगा? कंपनी में मैंने बात की रॉयल एनफील्ड वालों से, इसके सर्विस सेंटर में भी बात की और कंपनी में डायरेक्ट भी बात की। कंपनी में मैंने ईमेल भी की है कि मुझे इसके ट्यूबलेस व्हील्स आते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से आते हैं, बट अभी आ नहीं रहे हैं कुछ टाइम से, कुछ महीनों से। मैंने उनको बोला अरेंज करवा के दो मुझे, ताकि मैं इस पर टूरिंग कर सकूं। उनका कुछ अता पता नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी प्रोडक्शन अभी बंद है, जब स्टार्ट होगी तब हम आपको बताएंगे। और दूसरी कहानी, फिर मैंने सर्विस सेंटर वालों से बात की। मैंने कहा इसके ट्यूबलेस टायर अरेंज करवा के दो। वो कह रहे हैं कंपनी से ही नहीं आ रहे, तो हम कैसे दें? कंपनी वाले कह रहे हैं कि इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही व्हील्स की, ट्यूबलेस व्हील्स है। और सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं कि जब कंपनी से नहीं आ रहे तो हम आपको कैसे अरेंज करवा के दे सकते हैं। जो ट्यूबलेस व्हील्स हैं उनका काम ही यही है कि वो ट्यूबलेस व्हील्स इसके अंदर लग जाएंगे, इसके अंदर से ट्यूब निकल जाएगी। फिर ये टायर ऑलरेडी क्या कहते हैं, ये टायर जो हैं जो मैंने आपको दिखाए, ये टायर्स, मैं रिम्स की बात नहीं कर रहा, टायर की बात कर रहा हूँ। ये जो रबड़ वाला हिस्सा है, ये टायर है। जो टायर है वो ऑलरेडी ट्यूबलेस है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें से रिम निकाल दें हम और दूसरे ट्यूबलेस वाले रिम्स लगा दें जो कंपनी की तरफ से आते हैं, तो ये फुली ट्यूबलेस टायर बन जाएंगे। क्योंकि एक मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऑफ रोडिंग वाली मोटरसाइकिल है ये, तो इसमें इस वाली मोटरसाइकिल में नहीं, हिमालयन की बात नहीं कर रहा, जितनी भी ऑफ रोडिंग वाली मोटरसाइकिल्स होते हैं इस कैटेगरी की या इससे ऊपर के बजट की, 20 लाख लगा लो या 40 लाख लगा लो, BMW ले लो, ट्रायम्फ की ले लो, टाइगर ले लो, BMW की GSA 1250 ले लो, या सुजुकी की आप V-Strom ले लो, होंडा की आप ट्रांस एल्प ले लो। ये जितने भी हैं सबके अंदर ऐसी टायर्स आते हैं ट्यूबलेस, और ट्यूबलेस नहीं, ट्यूब वाले टायर्स आते हैं। तो इनको अपग्रेड करवाना पड़ता है। अब अपग्रेड बंदा करवाएगा कैसे जब कंपनी की तरफ से ही स्टॉक ही नहीं होगा? मैंने उनसे बात की कंपनी वालों से, मैंने कहा करवा के दो अरेंज। कंपनी वाले कह रहे हैं अभी इसके प्रोडक्शन हम कर नहीं रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब आएंगे तब आपको मिल जाएंगे। अब वो कब आएंगे पता नहीं, उनको नहीं पता कंपनी वालों को। फिर मैंने सर्विस सेंटर्स वालों से बात की, मैंने कहा करवा के दो अरेंज कहीं से भी, इधर उधर से जहाँ से आप करवा सकते हो। उन्होंने कई जगह बात की, मुझे अपडेट भी किया, लेकिन नहीं, कहीं से मिले नहीं। कंपनी में भी बात की उन्होंने, ऑर्डर भी लगाए मेरे कहने पे। कह रहे हैं कि जब कंपनी से नहीं आ रहे तो हम कैसे दे सकते हैं, हम आपको कैसे दें, कैसे प्रोवाइड करें। हालांकि अभी 1 महीना ही हुआ है, मेरे पास टाइम है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अपना। मैं चाहता था कि जब मैंने इस बाइक की डिलीवरी ली उसी टाइम मतलब उसी दिन मैं इसके ट्यूबलेस व्हील्स डलवा लूँ, लेकिन है ही नहीं उनके पास, ही स्टॉक में ही नहीं है, तो कहाँ से डलवाऊँ मैं? यही रीज़न है, मैं टूरिंग करना चाहता हूँ, लॉन्ग रूट्स पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को इस चीज़ का डर है। अगर ये गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में कहीं और मैं इसको ऐसे ही ले गया, जैसे जिस कंडीशन में अब ये है ट्यूब के साथ, अगर मैं ऐसे ही इसको लॉन्ग टूर पे ले गया और ये बीच में पंचर हो गई तो मैं फंस जाऊँगा, और मैं फंसना नहीं चाहता। क्योंकि जैसे ये पंचर होगी ये फ्लैट हो जाएगी, वहीं के वहीं गाड़ी रुक जाएगी, फिर तो ये इसको आप आगे पीछे कर ही नहीं सकते बाइक को। ये बाइक इतनी ज़्यादा भारी है कि आप इसको हिला ही नहीं सकते अपनी जगह पे, जहाँ ये टिक गई वहाँ टिक गई। यही रीज़न है कि मैं अभी चाहते हुए भी लॉन्ग टूर्स कर नहीं पा रहा हूँ, वरना मेरा प्लान है, पहले मैं उत्तराखंड में ही एक जगह है वहाँ जाऊँगा। अभी मैं आपको कोई प्लान नहीं बताऊँगा अपना कि मैं कहाँ कहाँ जाना चाहता हूँ, हालांकि मैंने पूरे प्लान बना रखे हैं, मैंने कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। दिक्कत मेरी ये है, सिर्फ ट्यूबलेस की वजह से मैं फंस गया हूँ, क्योंकि टायर ट्यूबलेस हो नहीं रहे हैं। जो इसके अंदर स्टॉक वाले जो टायर्स आते हैं उसके अंदर ट्यूब डली हुई है, दिक्कत बहुत हो गई है। हालांकि मैं समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि मुझे जो रिक्वायरमेंट है ना मेरी अभी की, वो ये है कि मुझे ट्यूबलेस व्हील्स नहीं मिल रहे हैं, कंपनी से भी नहीं मिल रहे, कहीं से भी नहीं मिल रहे, सर्विस सेंटर से भी नहीं मिल रहे, और तो और थर्ड पार्टी जो बाहर वाली शॉप्स हैं वहाँ से भी नहीं मिल रहे। हालांकि आप लोगों को पता होगा, वैसे बहुत आजकल लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, जो मोटरसाइकिल के शौकीन लोग हैं उनको पता होता है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर ट्यूबलेस व्हील्स आप नहीं डलवा रहे ना,
तो उसका भी एक सॉल्यूशन होता है थर्ड पार्टी। मैं आपको बताता हूँ क्या। जो इसके मैंने आपको बताया कि ये वाला टायर ट्यूबलेस है, लेकिन जो जिसका रिम है ये ट्यूबलेस नहीं है, इसका वाला इसके अंदर ट्यूब डली हुई है। तो होगा क्या, इसकी ट्यूब निकल जाएगी। ट्यूब निकाल के इसका जो रिम है, रिम के अंदर की तरफ एक वो सीलेंट आता है रबड़ का, लिक्विड रबड़ कहते हैं उसको। तो वो लिक्विड रबड़ को भर के होगा क्या, इसके जो जितने भी ये स्पोक्स का जो गैप है ना, इसके अंदर जो गैप आता है यहाँ पे अंदर की तरफ सीलेंट को भर दिया जाता है। तो वो लिक्विड वाला सीलेंट होता है, उसको भर के 7-8 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। उससे वो बिल्कुल जम जाएगा अंदर की तरफ। जैसे ही वो जमेगा तो जितने भी स्पोक्स मैंने आपको दिखाए जो इसके वायर्स हैं, वहाँ से हवा लीक नहीं हो पाएगी। फिर होगा ये कि इसकी ट्यूब बाहर आ जाएगी और इसके अंदर ट्यूबलेस वाली जो नोज़ल होती है हवा भरने वाली, वो अलग से एक लगेगी, ये वाली निकल जाएगी। क्योंकि ये वाली जो नोज़ल है वो ट्यूब के अंदर ही होती है, तो इसके लिए एक अलग से ट्यूबलेस वाली नोज़ल आती है, वो लगेगी। उसके बाद ये टायर कम्प्लीटली ट्यूबलेस हो जाएगा। अब मेरी दिक्कत एक और आ रही है, वो दिक्कत ये आ रही है कि वो मेरे को वो सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा। दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत दो हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि ट्यूबलेस व्हील्स नहीं मिल रहे। दूसरी दिक्कत ये है, चलो ट्यूबलेस व्हील्स ना भी मिले तो मैं वो सॉल्यूशन करवा लूँ, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा यार। इसके जो व्हील्स हैं वो 12,000 रुपये के आसपास के हैं, 12,000 से थोड़े से ज़्यादा हैं। और जो वो सॉल्यूशन है सेकंड वाला, वो भी 10,000 रुपये का है। मैं तो 10-12,000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा। दोनों ही सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, ना तो मेरे को व्हील्स मिल रहे हैं, ना ही मेरे को वो मिल रहा है दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया सीलेंट। हालांकि मैंने अभी एक जगह पे बात की है, गुड़गांव में एक शॉप है, मैंने वहाँ से बात की है। वो सुपर बाइक्स का काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप 1-2 दिन रुक जाओ, मैं आपको कहीं से पता करके बताता हूँ कि व्हील्स अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं। अगर मैं तो यही चाहता हूँ कि व्हील्स ही मुझे मिल जाए, मैं ये सीलेंट वाले चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा काम हो जाए, व्हील्स ही मिल जाए जो कंपनी ने बनाए हैं इसके लिए। अगर व्हील्स लग जाएंगे तो फिर उससे बढ़िया क्या ही होगा। नहीं, अगर इन केस नहीं मिलते तो फिर वो दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा मुझे, जो दूसरा वाला है, जो सीलेंट वाला है, रबड़ वाला। मेरे अभी राइडिंग गियर्स भी रेडी हो गए, मेरा लगेज सिस्टम भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ बाइक रेडी नहीं है। हालांकि मोटरसाइकिल नहीं होने के बाद भी मैं इसको लॉन्ग टूर पे नहीं लेके जा पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ व्हील्स की वजह से। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जितनी भी ऑफ रोडिंग वाली मोटरसाइकिल्स होती हैं, जो हिमालयन टाइप की है, जैसे मेरी हिमालयन है, इस टाइप की जितनी भी मोटरसाइकिल होती हैं, इससे भी ऊपर की बजट की भी 40-40 लाख तक की भी, सब में जो टायर्स का सेटअप होता है ना, वो इसी तरीके का ही होता है। सब में ट्यूब वाले टायर्स ही आते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि अगर आपने ऑफ रोडिंग नहीं करनी या छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करनी है, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी है, और आपने ज़्यादा प्राइमरीली बाइक को यूज़ करना है टूरिंग के लिए, तो फिर आपको टायर्स को अपग्रेड करना पड़ता है। यानी कि इसके जो व्हील्स हैं वो ट्यूबलेस वाले डलवाने पड़ते हैं, चाहे ये वाली बाइक हो चाहे कोई भी बाइक हो। तो सब में यही करना पड़ता है, क्योंकि अगर बीच में बाइक पंचर हो गई गलती से भी, कहीं आप रास्ते में हो, बाइक पंचर होगी, तो बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। क्योंकि लगेज भी बाइक पे होता है बहुत सारा, बाइक का वज़न ऑलरेडी 250 किलो तक होता है उस टाइम पे। मैं हिमालयन की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर की मोटरसाइकिल है BMW टाइगर ट्रायम्फ की, वो तो और भी भारी होती है यार। अब आप हिसाब लगा लो, जो इतनी भारी मोटरसाइकिलें पहले से ही हैं, उनमें अगर टायर पंचर हो जाएगा तो बंदा तो फंस जाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो मेरा जो आज का वीडियो था सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर था, जो मेरी प्रॉब्लम है। मैं अपनी प्रॉब्लम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहता था कि मुझे अभी क्या दिक्कत आ रही है करंटली। ये दिक्कत मेरी सॉल्व हो जाए, बस फिर मैं उत्तराखंड में जाने वाला हूँ, ऊपर पहाड़ों की तरफ, जहाँ पे मैं आज तक कभी नहीं गया, वहाँ पे जाऊँगा। और उसके बाद फिर मेरा प्लान है हिमाचल भी जाने का, और उसके बाद फिर और मतलब बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे। अभी उनको शेयर करके मैं क्या करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं जा ही नहीं पा रहा तो प्लान्स अभी शेयर करके करूँगा क्या। आज की वीडियो अगर ठीक ठाक लगी हो तो इसको आप लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।